रहेगा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो बताना है कि आपको कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो रुधिर बैंक का कार्य करता है कौन, फलिहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फलिहा। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मौलिक अधिकार जो लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आपात उपबंध जो लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। तो आपको बता दें एक नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल का कार्य है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्या करता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह स्रवदाता है। स्रवदाता के रूप में किसे जानता है, वो ग्रुप को जाना जाता है, किसे, ओ को बनाता है। और सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है एबी को। एबी को सर्वग्राही और ओ को क्या बोला जाता है, स्रवदाता कहा जाता है। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि आप जानते हैं कि रक्त समूह का खोज किसने के द्वारा किया गया था। अगर आप जानते हैं कि रक्त समूह का खोज है किसने किया था इसे आप कमेंट में बताइए। पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। ये करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि आईपीएल लीग के इतिहास में जो है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन चुने गए हैं, नीलामी में इसे मिला है। तो बता दे कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी को 13 वर्ष का इसका उम्र है, आईपीएल में इसे चुना गया है। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आपको बता दें गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड जो घूर्णन मापी जाती है वो स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेबोस्कोप। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता, याद रखिएगा आपेक्षिक जो आर्द्रता है मापा जाता है इससे, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा। और बैरोमीटर में वायु दाब मापा जाता है, एनेमोमीटर में मापा जाता है पवन का वेग। क्या मापा जाता है, पवन का वेग एनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आठवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है संविधान सभा ने, इसे ध्यान से रखेंगे प्रश्न को देखेंगे इसको, कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया। तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो आपको बता दें संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और भारत के संविधान को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू कराया गया था। और जो संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को। 9वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आपको बता दें कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7.4। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। आप बताइए कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। अगर आप जानते हैं तो बताइए, आपको बताना है मानव मूत्र का पीएच मान, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। इसका जवाब यदि जानते हैं तो कमेंट में बताइए। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो आपको बता दें हुमायूं नामा के जो लेखक है कौन है, गुलबदन बेगम। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप नोट करके रख लेंगे। 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। जो 2025 में 20वीं G20 जो होगा उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो आपको बता दें उसकी अध्यक्षता जो करेगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका।
12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो बता दें कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ब्रिकवेट के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिकवेट। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहां स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बता दें अंगूर में जो पाया जाता है टारटेरिक एसिड पाया जाता है। अंगूर और इमली में दोनों टारटेरिक एसिड पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टारटेरिक एसिड। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है 261 ईसा पूर्व। दो ऑप्शन इसका एक ही आ गया है, 261 ए और सी, 261 बीसी आ गया है, तो 261 ईसा पूर्व दोनों सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था कलिंग युद्ध हुआ था। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो बता दे त्वचा की जो ऊपरी सतह है वह कहलाती है एपिडर्मिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। 17 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो होता है 159 लीटर के बराबर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 159 लीटर। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है कि नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो जो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था उसमें किसने विजय प्राप्त किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया लिया गया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। जो भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। 20वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बता दें टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रभावित होता है आंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होने वाले अंग है। और पीलिया यदि पूछा जाए कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो याद रखिएगा यकृत होता है। कौन सा होता है? यकृत। पीलिया से आता जॉन्डिस से क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? तो अष्टप्रधान जो है वह किस शासक के शासनकाल में था? तो था शिवाजी के शासनकाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान। 22 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो आप बता दें CO2 जो है शुष्क बर्फ ही होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ऑप्शन दिया जाए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तो याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ का रूप है। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो बता दें जो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति को कहा जाता है ऑक्सीकरण कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है। ग्रहण यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा? अवकरण हो जाएगा, और त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यात्री इबन बतूता कहां से आया था? तो बता दें यात्री जो इबन बतूता है वह आया था कहां से? मोरक्को से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने किसको हराया था? तो इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने किस देश को हराकर जीता था? तो जीता था किस देश को हराकर?
ये एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो 2024 का है वह कौन सा देश को हराकर? दक्षिण कोरिया को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग, नेत्रदान में आंख में कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है या तो दान में दिया जाता है? तो दिया जाता है कॉर्निया को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। प्रश्न आता है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कहां पे बनता है? तो बनता है रेटिना पर, ये याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारतीय सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान है वह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो है दादा साहब फाल्के। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे, संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं ऋषभ देव। और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर। एवं अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच स्केल जो है उसका निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोरेनसन। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो बता दे, तैमूर लंग जो है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं? जब कोई भी एसिड को धातु से क्रिया कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब कोई धातु से अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर का प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसी का जवाब आप देने का प्रयास करें कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके लिए ऑप्शन है, ए जया वर्मा सिन्हा, बी सतीश कुमार, सी सुरेश प्रभु, डी विनोद कुमार यादव। इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि इस प्रश्न इस सेट में हम बहुत ही सेट में इसको रिपीट किए हैं। यदि आप मेरा वीडियो पूरा देखे होंगे तो इसका प्रश्न आपको मिला होगा, इसका जवाब देने का प्रयास करें आप लोग, क्योंकि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आप देने का प्रयास करें। तो आपको बता दें, रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वह कौन है? सतीश कुमार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सतीश कुमार। जिसने भी इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी किए हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा। इसके पहले कौन थी? जया वर्मा सिन्हा। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह लिया था? तो मौर्य वंश की जगह किसने लिया था? सुंग वंश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सुंग वंश। मैंने इसका ट्रिक्स भी बताया था, हसीन मसूक शाह। ये यदि मेरा वीडियो भी आप देखे होंगे तो बीच बीच में मैंने ट्रिक्स जो दिया है उसको आप याद रखेंगे। हसीन मसूक शाह जो है ये ट्रिक्स है, कौन सा वंश जो है किसके बाद आया था, इसे भी आप नोट कर लें। हा से हरियक हो जाएगा, सा से शिशुनाग, ना से नंद वंश, मा से मौर्य, सु से सुंग वंश, का से कन्ना, व सा से सातवाहन वंश। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो मैंने इसे पहले भी डिस्कशन करवाया है कि भारतीय संविधान में जो संघवाद लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। समवर्ती सूची है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और यूएसए के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार को लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य का बात किया जाए, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो लिया गया है कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का जो रंग होता है वो होता है मेलानिन के कारण। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मेलानिन। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वह किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म।
37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप देख लेंगे। किस मलयालम फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? स्पेशल जो है फिल्म फेयर अवार्ड के कारण हम इस वीडियो को मैंने बनाए हैं कि स्पेशल करंट अफेयर बनाए हैं। फिल्म फेयर अवार्ड से केवल प्रश्न है, उसमें पूछा गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है लिंक, उसे में आ जाके देख सकते हैं। किस मलयालम फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो हो जाएगा कौन सा फिल्म? अट्टम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अट्टम। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह, सॉरी यहाँ अरुण कर लीजिए, अरुण ग्रह हो जाएगा। किस ग्रह को हरा ग्रह के रूप में जानते हैं? तो अरुण ग्रह को। किसकी उपस्थिति के कारण? मीथेन की उपस्थिति के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मीथेन हो जाएगा। अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण हरा ग्रह कहा जाता है? मीथेन की उपस्थिति के कारण। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना जो इस्तीफा है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। 40 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका अंतिम प्रश्न रहेगा कि काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा जो है कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।